हेलो गाइस, कैसे हैं? नमस्कार और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद डॉक्टर राकेश भैनानी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पोकन का टॉपिक। और आज हम पढ़ेंगे स्पोकन, और वो भी स्पोकन हम सीखेंगे विद इजी स्टेप्स के साथ। तो करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है यहां आई आस्क्ड प्लस। यहां जो हम लगाएंगे वो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एक तो पैटर्न है ये। नंबर दूसरा पैटर्न है आई आस्क्ड प्लस जो लगाएंगे वो लगाएंगे नाउन। दूसरा पैटर्न है ये। इस पैटर्न के साथ चलेंगे। क्लियर? मतलब बिल्कुल एक आराम से। देखिए, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं और अभी मैं कह रहा हूं कि डोंट क्रैम। आपको रट्टा नहीं मारना है। और अगर आप रट्टा मारेंगे, रट्टा लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो उपलब्धि आप हासिल करना चाहते हैं, जो चीज लेकर जाना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, यू कांट गेट इट। आप इसे नहीं प्राप्त कर सकते। यू हैव टू प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित तौर पर आप आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। और ये मैं जो स्पोकन की वीडियो बना रहा हूं कि दोज आर द बिगिनर, दोज आर द न्यू बिगिनर्स, कि जो नए शुरुआत करते हैं। दोज आर मे बी द स्टूडेंट ऑफ 6th स्टैंडर्ड, 7th, 8th, और जो छोटे क्लास के जो बच्चे हैं, या ऐसे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, जिनके मन में एक ललक है कि हमें अंग्रेजी सीखनी है, हमें स्पोकन सीखनी है। तो स्पोकन के कुछ इजी स्टेप्स कैसे हैं, देखिए। मैं यहां जो सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने उससे पूछा। मैंने उससे पूछा। सपोज कीजिए कि सामने लड़का है। मैंने उससे पूछा। सपोज कीजिए कि सामने आपकी लड़की है। मैंने उनसे पूछा। मैंने उनसे पूछा। मैंने तुमसे पूछा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि एक चीज कॉमन आ रही है। और वो चीज कॉमन क्या आ रही है, आप देखिए। इसमें सभी में जो कॉमन चीज आ रही है वो आ रही है मैंने। और एक चीज जो कॉमन आ रही है वो आ रही है पूछा। ये सभी में कॉमन आ रही है। और इसका पैटर्न आपको बताया गया कि आई और आस्कड। आई दैट मीन्स मैंने। आई का मतलब मैं भी होता है। आई का मतलब मैंने भी होता है। ओके। और पूछा आस्कड। उसके बाद में आप क्या लगाएंगे, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म। मैं बता देता हूं कि प्रोनाउन की कौन कौन सी थर्ड फॉर्म होगी। मी, अस, देम, हिम, हर। ये जो है वो प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। मी का मतलब होता है मुझसे। ओके। अस का मतलब होता है हमसे। देम का मतलब है उनसे। हिम का मतलब है उससे। और हर का भी मतलब है उससे। इज दैट क्लियर? मी मुझसे, अस हमसे, देम उनसे, हिम उससे अगर लड़का है, हर उससे अगर लड़की है। ओके, यू तुमसे। तो देखिए कितने हम इजी स्टेप के माध्यम से बनाएंगे। देखिए यहां सेंटेंस, मैंने उससे पूछा। आई आस्क्ड, लड़का है हिम। ओके। मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम। मैंने उससे पूछा अगर लड़की है सामने, आई आस्क्ड हर। मैंने उनसे पूछा, आई आस्क्ड। देखिए उनसे, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों से पूछा जा रहा है।
एक एक का नाम ले। सपोज कीजिए कि एक ग्रुप में जहां लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, टीचर्स भी हैं, प्लेयर भी हैं, सिंगर भी हैं, गांव वाले भी हैं, मतलब किसान भी हैं, बहुत सारे हैं। आप एक एक का नाम ले लेके आप ये कहेंगे मैंने उनसे पूछा, आई आस्क्ड देम, मैंने तुमसे पूछा, आई आस्क्ड यू। ओके, तो दिस वन द फर्स्ट टेक्निक, ये था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या आता है? दूसरा तरीका देखिए, आई लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे और नाउन लगाएंगे। मैं ये कहूं कि मैंने राम से पूछा, आई आस्क्ड राम, मैंने श्याम से पूछा, आई आस्क्ड श्याम, मैंने अजय से पूछा, आई आस्क्ड अजय, मैंने लड़कों से पूछा, आई आस्क्ड बॉयज, मैंने अध्यापकों से पूछा, आई आस्क्ड टीचर, आई आस्क्ड नहीं बोलेंगे, आई आस्क्ड टीचर्स, मैंने खिलाड़ियों से पूछा, आई आस्क्ड प्लेयर्स। मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने बनाऊंगा, ये तो मैंने कुछ ऐसे सेंटेंस बोले हैं, इस पैटर्न पे हम रहेंगे। देखिए, मैंने अध्यापक से पूछा, आई आस्क्ड टीचर, आई आस्क्ड टीचर, मैंने अध्यापकों से पूछा। अब देखिए यहां पर एक अध्यापक की बात नहीं चल रही है, बहुत सारों की बात चल रही है। आई आस्क्ड टीचर्स, मैंने लड़कों से पूछा, मैंने लड़कों से पूछा, क्या बनेगा? आई आस्क्ड बॉयज, मैंने गांव वालों से पूछा, मैंने गांव वालों से पूछा, क्या आएगा? आई आस्क्ड विलेजर्स, मैंने रोहित से पूछा, मैंने रोहित से पूछा, आई आस्क्ड रोहित। ये कुछ मैंने आपको स्टेप्स दिए हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इस एग्जांपल के बेस पर सपोज कीजिए कि सामने आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि whom, आपने किससे पूछा, हु आस्क्ड यू, हु आस्क्ड यू, तुमने किससे पूछा, तुमने किससे पूछा। आप जवाब ये कहते हैं कि मैंने राम से पूछा, आई आस्क्ड राम। प्रश्न अगर ये बने, देखिए तुमने, हु का मतलब कौन, हु मीन्स कौन या किससे, हु आस्क्ड यू, तुमने किससे पूछा, तुमने किससे पूछा। तो जवाब आप इसमें क्या जवाब देंगे, आप इसको कैसे, किस माध्यम से बताएंगे। मैं अगर ये कहता हूं, सपोज आई एम इन द क्लास और एट दैट टाइम आई आस्क्ड द स्टूडेंट, मैं अगर स्टूडेंट से पूछता हूं तो मैं कहता हूं कि मैंने मोहन से पूछा, आई आस्क्ड मोहन, मैंने गीता से पूछा, आई आस्क्ड गीता, मैंने अध्यापकों से पूछा, आई आस्क्ड टीचर, मैंने खिलाड़ियों से पूछा, आई आस्क्ड प्लेयर्स, मैंने गायक से पूछा, आई आस्क्ड सिंगर, मैंने प्रिंसिपल सर से पूछा, मैंने प्रधानाचार्य से पूछा, आई आस्क्ड प्रिंसिपल सर। तो देयर आर द टू टेक्निक, वन टेक्निक दैट मीन्स आई प्लस आस्क्ड प्लस प्रोनाउन थर्ड। मैंने तुमसे पूछा, आई आस्क्ड यू, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा, आई आस्क्ड देम। ओके, इसी प्रकार दे प्लस आस्क्ड प्लस प्रोनाउन थर्ड फॉर्म,
दे प्लस आस्क्ड प्लस प्रोनाउन थर्ड फॉर्म, यानी दे का इस्तेमाल करेंगे, आस्क्ड लगाएंगे प्लस प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे ये देखना है। सेंटेंस हमें कैसे बनाए, अब देखिए दे का मीनिंग, दे का मतलब वे भी होता है, दे का मतलब उन्होंने भी होता है। सेंटेंस देखिए, उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने हमसे पूछा, उन्होंने तुमसे पूछा, उन्होंने उससे पूछा। यहां लड़का है, उन्होंने उससे पूछा। यहां है वो लड़की है। एक तो पैटर्न ये हो गया, क्लियर। दूसरा पैटर्न इसी के ऊपर दे प्लस आस्क्ड प्लस नाउन, यानी हम जो इस्तेमाल करेंगे वो दे का प्रयोग करेंगे, आस्क्ड लगाएंगे और नाउन लगाएंगे। देखिए उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने, सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि दे का मतलब वे भी होता है और दे का मतलब उन्होंने भी होता है। अब यहां ये नहीं कह सकते कि वे मुझसे, अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे बनाएं, क्योंकि हिंदी भी गलत है। दे का मतलब अगर आप लिखिए वे मुझसे पूछा, तो दिस इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रामर। ये हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस आपका सही नहीं है। वो सही क्या है, उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि दे का मतलब वे भी होता है और दे का मतलब उन्होंने भी होता है, तो यहां जो मीनिंग होगा वो उन्होंने होगा। अब देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे। उन्होंने मुझसे पूछा, ये मैं आपको बता चुका हूं, मी मुझसे, अस हमसे, देम उनसे, हिम उससे और हर उससे और यू तुमसे। ये क्या चीज है, ये प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है, यानी आई की थर्ड फॉर्म मी, वी की थर्ड फॉर्म अस, दे की थर्ड फॉर्म देम, ही की थर्ड फॉर्म हिम, सी की हर और यू की यू। अब देखिए उन्होंने मुझसे पूछा, तो उन्होंने की इंग्लिश क्या होगी, दे आस्क्ड मी। उन्होंने हमसे पूछा, दे आस्क्ड अस। उन्होंने तुमसे पूछा, दे आस्क्ड यू। उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने उससे पूछा, दे आस्क्ड हिम। उन्होंने उससे पूछा लड़की, दे आस्क्ड हर। अगर आपको ये कहना हो, ये तो इस प्रकार से बन गए, अगर आपको ये कहना हो कि मैंने राम से, उन्होंने राम से पूछा, दे आस्क्ड राम। उन्होंने श्याम से पूछा, दे आस्क्ड श्याम। उन्होंने गांव वालों से पूछा, दे आस्क्ड विलेजर्स। उन्होंने किसानों से पूछा, उन्होंने किसानों से पूछा, दे आस्क्ड फार्मर्स, दे आस्क्ड फार्मर्स। उन्होंने खिलाड़ियों से पूछा, दे आस्क्ड प्लेयर्स। उन्होंने बिजली ठीक करने वाले से पूछा, दे आस्क्ड इलेक्ट्रीशियन। उन्होंने जो ये आपकी पानी की जो पाइप होती है, नल होते हैं, टूटी होती है, उनको जो ठीक करते हैं, दे आस्क्ड प्लम्बर्स। उन्होंने सुनार से पूछा, दे आस्क्ड गोल्ड स्मिथ, दे आस्क्ड गोल्ड स्मिथ। उन्होंने लोहार से पूछा, दे आस्क्ड आयरन स्मिथ। उन्होंने नाई से पूछा, दे आस्क्ड बार्बर, दे आस्क्ड बार्बर। उन्होंने कारीगर से पूछा जो बिल्डिंग बनाता है, दे आस्क्ड मैसन, दे आस्क्ड मैसन। उन्होंने बढ़ई से पूछा जो लकड़ी का काम करता हो, दे आस्क्ड कारपेंटर, दे आस्क्ड कारपेंटर। ओके, तो अब देखिए उन्होंने मुझसे पूछा, दे आस्क्ड मी।
मैंने श्याम से पूछा, आई आस्क्ड श्याम, क्योंकि मैं आई का पहले बता चुका हूं। उन्होंने अफसरों से पूछा, दे आस्क्ड ऑफिसर्स। मैंने खिलाड़ियों से पूछा, आई आस्क्ड प्लेयर्स। क्लियर?